ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो कुछ रहस्यपूर्ण बातें हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएं हैं, कुछ जो साधनाओं से जुड़े हुए कुछ कम ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों का, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। और कुछ ऐसा है कि आज ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब पूरी बात हम करते हैं तब कहीं ना कहीं एक तथ्य पे पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी लेकर के हम इसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, कहीं ये कमेंट कर दिया, वो कर दिया, फिर उसका मज़ा नहीं है। जब पूरी चीज़ कहीं ना कहीं की जो बताने वाला है वो कहाँ से क्या बता रहा है, उसके पीछे की रिसर्च क्या है या क्या, जो अलग अलग लोगों का कहीं ना कहीं एक माइंड सेट होता है। जिस हिसाब से कोई, अब कोई 6 देखता है, कोई 9 देखता है, तो पहले जो है पूरा उस रहस्य को सुना जाए, समझा जाए। जो कहीं ना कहीं आज हम बात करने की कोशिश करें, जिसके बारे में सभी बात नहीं करते या सबका ध्यान नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो शायद उस चीज़ से जुड़े भी हुए हैं, मैं उस तरफ ध्यान केंद्रित जो है करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। कि ये कहा जाता है कि जग जाहिर लोग कहानी जानते हैं, कहीं ना कहीं इस कलयुग में भी हारे के सहारे के नाम से प्रसिद्ध खाटू श्याम जी, या जो बर्बरीक जी, कहीं ना कहीं जो माँ हिडिंबा से जिनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। हिमाचल में जाएंगे आपको मिलेगा मनाली में माँ हिडिंबा का मंदिर। तो कहीं ना कहीं वो जो सुप्रसिद्ध कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी या हारे के सहारे हैं, कहीं ना कहीं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों की अब मान्यता है, भक्ति जो है लोग करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ एक और रहस्य है। क्योंकि उनकी जीवनी से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं। पहला रहस्य तो ये था कि जब ठाकुर जी ने जब शीश का दान लिया बर्बरीक से, वो स्थान ही कौन सा था, सबसे पहला रहस्य तो वो है। कि जहाँ से कहते हैं कि बर्बरीक ने फिर जो है महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है कहीं ना कहीं वो करनाल का वो जो क्षेत्र है हरियाणा का, वहाँ पे अब उसके पास बहुत सारी ऐसी जगह, कई जगह तो हिमाचल में भी लोग उस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वहाँ से देखा था बर्बरीक ने। तो सबसे पहला रहस्य तो वही है। दूसरा रहस्य ये है कि वहाँ से शीश चल करके फिर वो हिसार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं, या जो आज प्रेजेंट डे मंदिर है कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी का, वहाँ वो शीश कैसे पहुँचा, उसकी यात्रा कैसे हुई, वो भी अपने आप में दूसरा रहस्य है। और वहीं जा करके क्यों रुका। तो 2-3 रहस्य तो और हैं, लेकिन एक रहस्य ऐसा और है कि जिन्होंने वो गाथा भी कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक रहस्य आज ऐसा है कि जो आज भी गायब है। आज भी। अब कई कहेंगे कि भगवान के जो है कृष्ण जी से कुछ जुड़ा हुआ होगा, नहीं, खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है, बर्बरीक जी से जुड़ा हुआ ही है। कृष्ण जी से तो जुड़ा हुआ है ही ऑलरेडी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कथा मिलती है कहीं ना कहीं कि शुरू में जब कहते हैं कि बर्बरीक जो है जब अपने जीवन की शुरुआत में थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो युद्ध की लालसा जरूर थी, क्योंकि भीम जी की वंशावली से जुड़े होने के कारण। अब फिर वो पूरी कहानी सुनाई जाए कि कैसे क्या, नहीं, वो सब जानते हैं। थोड़ा हमने तो आज फोकस किसी और चीज़ की तरफ करना है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो एक वीर रस जो है, चाहे राक्षस कुल में जो माता का कहीं ना कहीं संबंध था, और लेकिन जो दिव्य पांडवों के साथ उनका संबंध था कहीं ना कहीं पिता कुल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बर्बरी के अंदर भी वो वीर रस और कहीं ना कहीं वो राक्षसी ऊर्जा भी जो है, उनका समावेश दोनों का ही था कहीं ना कहीं। तो वो भी बड़े प्रतापी या कहीं ना कहीं एक वीर कहे जाने वाले बर्बरीक थे। लेकिन जब उनके अंदर ये इच्छा थी कि मैं भी वो जो महाभारत के युद्ध के बारे में कहीं ना कहीं उनको जो है ज्ञात भी हुआ, या कहीं ना कहीं शुरू से उनके अंदर एक पिपासा थी योद्धा बनने की, तो कहते हैं कि बर्बरीक ने एक बार, कहते हैं कि माँ जगदम्बा की, अब इसके 2 वर्जन मिलते हैं इसके भी, कि माँ जगदम्बा की, माँ आदि शक्ति की बहुत कठोर जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि तपस्या की। और अब एक वर्जन में ये मिलता है कि माँ जगदम्बा ने कहीं ना कहीं वो 3 बाण, यही है वो रहस्य, बहुत ध्यान दीजिएगा, वो 3 बाण जो माँ जगदम्बा ने दिए थे,
जिनसे कहीं ना कहीं बर्बरीक बहुत शक्तिवान हो गए थे। अब दूसरा वर्जन मिलता है कि माँ आदि शक्ति के साथ भगवान शिव की भी आराधना की थी बर्बरीक ने, तो जाकर के फिर वो 3 बाण जो है वो माँ आदिशक्ति और भगवान शिव की कृपा से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनमें ये कहा जाता है कि जो पहला बाण था उसका कार्य था कि अपने लक्ष्य को, जिसको बर्बरीक कहीं ना कहीं मारना चाहते हैं, उसको चिन्हित करना। मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 6 को बर्बरीक जो है वो मारना चाहते थे, तो वो पहला बाण जो जाएगा वो 6 को चिन्हित करेगा कि इन 6 को मारना है। और जो दूसरा बाण था कहीं ना कहीं वो अपने प्रियजनों की रक्षा करता था, कि जो बाकी 4 बच गए हैं उनको वो दूसरा बाण चिन्हित करता था कि जिनको बचाना है। और तीसरा बाण जो सबसे ज्यादा प्रलयंकारी था, कहते हैं कि जैसे ही चिन्हित कर लिया दोनों को, कि पहले ने चिन्हित कर दिया किनको मारना है, दूसरे ने चिन्हित कर दिया किनको बचाना है, रक्षा संरक्षण प्रदान कर दिया, और तीसरा बाण कहा जाता है कि इतना विध्वंसक था कि जो पहला बाण जिसे चिन्हित किया गया था कि किनको मारना है, तो फिर तीसरा बाण जो छोड़ा जाता था वो कहीं ना कहीं वो जो चिन्हित लक्ष्य था मारने वाला उसका विनाश कर देता था। तो तीसरा बाण सबसे ज्यादा विध्वंसक था कि पहला भी चिन्हित करने वाला बाण था, दूसरा भी, पहला जिनको मारना है उनको चिन्हित करता था, दूसरा जिनको बचाना है अपने प्रियजन। अब युद्ध भूमि में सभी होंगे ना भाई, अब ये तो नहीं कि एक बार में छोड़ दिया कि सभी का विनाश कर दो, वहां पांडव भी थे, कौरव भी थे, तो कहीं ना कहीं इसी हिसाब से वरदान भी लिया गया था या दिया था माँ जगदम्बा ने भगवान शिव की कृपा से, कि पहला बाण चिन्हित करता था किन्हें मारना है, दूसरा करता था किन्हें बचाना है, और तीसरा जिनको मारना होता था तो वो विध्वंसक बाण जब छोड़ते थे बर्बरीक, तो वो सभी का ही विनाश कर सकता था जिन जिन को चिन्हित कर दिया। अब हो सकता था कि बर्बरीक एक बार में ही, क्योंकि ये कारण ये था कृष्ण जी का बर्बरीक को युद्ध में शामिल नहीं होने देने का, जो कथा सब जानते हैं, क्योंकि अपनी माता को वचन देकर के बर्बरीक ये कह करके निकले थे कि कहीं ना कहीं जो हार रहा होगा मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो कमजोर होगा मैं उस पक्ष से लड़ूंगा। बर्बरीक ने ये नहीं कहा था कि भीम जो है कहीं ना कहीं वो पांडवों के पक्ष से लड़ रहे हैं तो मैं उन्हीं के पक्ष से लड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं एक योद्धा हूं, जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत लंबी कथाएं हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं माँ ने जब ये वचन ले लिया था बर्बरीक से कि हाँ जाइए, जो भी आपको रास्ते में मिलेगा, वो जो भी दान आपसे मांगेगा वो आप उसको दे करके आओगे। और इसी जो दूसरा वाला वचन था, ये दोनों ही वचनों का आंकलन करने की श्री कृष्ण जी ने पहले कर लिया था, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस समय कौरव हार रहे थे युद्ध भूमि में, जब बर्बरीक जी वहां जाने वाले थे। तो कृष्ण जी ने देखा कि ये तो हारे का सहारा बनेंगे, कि अभी इस समय कौरव हार रहे हैं, कहीं अगर ये कौरव सेना में सम्मिलित हो गए तो ये अर्जुन समेत बाकी पांडवों का भी या सभी का विनाश कर देंगे। क्योंकि वो जो 3 माँ जगदम्बा के वो जो अमोघ बाण प्राप्त किए थे बर्बरीक ने, वो बहुत विध्वंसक थे। और उसके बाद कहते हैं दूसरा वचन भी ठाकुर जी को कहीं ना कहीं गया था, कि माता को वचन दिया कि जो भी मार्ग में आपसे जो भी दान मांगेगा जब आप युद्ध के लिए जाएंगे तो वो आप देंगे ही देंगे। ये भी ठाकुर जी को पता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब ये देखा ठाकुर जी ने कि कहीं ना कहीं अधर्म की विजय हो जाएगी। अब ठाकुर जी ने हमेशा माया की है, लोग बड़ा गलत प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा माया की है कहीं ना कहीं धर्म को बचाने के लिए। चाहे खुद बदनाम हो गए लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, छलिया, अधर्मी, ये वो, लेकिन ठाकुर जी ने हमेशा माया की है, श्री कृष्ण जी ने हमेशा माया की, अपने पालनहारी का वो जो रोल निभाया है कि कहीं ना कहीं धर्म बचा रहे। और अपने सगे जो है भांजे को भी जो कुर्बानी देने वाले श्री कृष्ण जी दी थी ना कुर्बानी अभिमन्यु ने, वो भी कृष्ण जी पहले जानते थे, लेकिन किया क्या उन्होंने बचा के रखा, धर्म को बचाने के लिए। तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें यह पता था कि अगर बर्बरी कौरवों की तरफ से लड़े तो फिर कहीं ना कहीं धर्म की विजय नहीं होगी, जिसके लिए सब कुछ किया था ठाकुर जी ने, कहने के पांडवों को भी तैयार किया था, अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दिया धर्म युद्ध का, और लेकिन माँ जगदम्बा का आशीर्वाद था, उसको मोड़ा नहीं जा सकता था, भगवान शिव का आशीर्वाद था। तो यही वो रहस्य है कि जब शीश ले लिया ठाकुर जी ने, वो जो 3 बाण थे कहीं ना कहीं बर्बरी के, वो कहाँ हैं ये आज तक किसी को नहीं पता। बहुत सारे आएंगे शायद कुछ क्लेमिंग भी करते होंगे हमारे पास रखे हैं, या कहीं ना कहीं वो जो लोगों के हम तैयार करते हैं, जो खाटू श्याम जी का लोगो है, कहने के आपने देखा होगा 3 बाण ऊपर लगे हुए होते हैं, हारे का सहारा। लेकिन वो जो असली 3 बाण हैं, जो माँ जगदम्बा की कृपा वाले 3 बाण थे, वो कहाँ गए उसके बाद, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये रहस्य है जो आज भी रहस्य ही बना हुआ है, कि शीश ले लिया जब
ठाकुर जी ने तो क्या, ठाकुर जी वो तीनों बाणों को ले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि संसार में यदि ये किसी के भी हाथ में आ गए तो हो सकता है कि वो भी वहाँ से सबका विनाश कर दे, विध्वंस कर दे। जैसा कि महान कई दिव्य अस्त्र हुए महाभारत काल के, सबको चलाने के लिए मनाही की गई थी। ब्रह्मास्त्र भी जो है ना, वो नहीं पूरा चलाएगा था कि जो सृष्टि का विनाश कहीं ना कहीं कर दे, है ऐसे विध्वंसक अस्त्र। और वो जो 3 शक्तिशाली खाटू श्याम जी के बाण थे कहीं ना कहीं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ठाकुर जी ने उन्हें अपने पास रखा लिया, या कहीं ना कहीं वो भगवान शिव या माँ जगदम्बा के पास वापस लौट गए, जहां से वरदान स्वरूप में बर्बरीक ने उनको प्राप्त किया था। या कहीं ना कहीं जैसे बर्बरीक का शीश एक रहस्यपूर्ण तरीके से जहां वो प्रेजेंट डे मंदिर है वहां पहुंच गया, या हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसा स्थान है जहां पे बर्बरी के वो 3 शक्ति वाले जो बाण हैं वो आज भी रहस्य की तरह छुपे हुए हैं। हो सकता है कि ये तो ठाकुर जी जाने या बर्बरीक जाने, क्योंकि कुछ एक ऐसा है कि जो रहस्य मैंने कहा ना कि इसके बारे में शायद दूसरे लोग क्लेम भी करते होंगे, लेकिन ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। वो जो माँ आदि शक्ति के, भगवान शिव के स्वरूप वाले, आशीर्वाद वाले वो जो 3 बाण थे, जो एक ही बार में सारे युद्ध का विध्वंस कर सकते थे, वो आज कहाँ है, इसके बारे में कहीं ना कहीं किसी को जो एक्चुअल नॉलेज है वो नहीं है। और बहुत सारे लोगों का इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। शीश की बात करते हैं लोग कि शीश का दान दिया बर्बरीक ने, बड़ा महान दान था। इसीलिए ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के कहीं ना कहीं कहा कि जाओ, आज के बाद आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ेगा, और जो सच्चे दिल से और भक्ति से आपके दर पे आएगा तो उसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। सच्चे दिल से, भाव से। अब ये नहीं कि बुरा सोच करके जाओगे वहां पे पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो 3 बाण वाली बात थी वो आज भी गुप्त रहस्य है कि क्या हिमालय के किसी कंदरा में वो 3 बाण छुपे हुए, या द्वारका नगरी में कहीं ना कहीं जब ठाकुर जी गए, श्री कृष्ण जी गए, तो उन्हीं के साथ वो बाण चले गए कहीं ना कहीं, फिर बाद में वो समुद्र में जाकर के चले गए। या कहीं ना कहीं वही क्षेत्र था जहाँ पे शीश लिया गया। मैंने पहले कहा था कि वो भी रहस्यपूर्ण एक चर्चा है कि किस क्षेत्र में भगवान ने जो है बर्बरी का शीश लिया था, जहाँ से फिर उसके बाद में वो जो युद्ध देखने की बात जो है बर्बरी के शीश ने कहीं ना कहीं मांगी थी कि ठीक है मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं सारा युद्ध देखना चाहता हूँ। लेकिन वो जो 3 बाण है जो शक्ति से संपूर्ण है, माँ दुर्गा की शक्ति संपूर्ण है, भगवान शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है, आज कहाँ है ये एक रहस्य है। और बहुत सारे लोगों का शायद उनकी भक्ति भी करते होंगे, इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि वो 3 बाण है कहाँ, कि पृथ्वी के गर्भ में, हिमालय की किसी कंदरा में, या समुद्र में कहीं जो है गहराई में आज वो तीनों बाण जो है अपनी शक्ति को संजोए हुए हैं। इसके बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ श्री कृष्ण जी के अलावा और बर्बरीक के अलावा। कि कहाँ गए वो 3 बाण, कहीं माँ हिडिंबा का वो मंदिर तो नहीं, जहां आज भी कहीं ना कहीं कुछ रहस्य जो है वो वहां पे भी है। लेकिन खोजने जाएंगे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, तब जाकर के आपको शायद वो जो रहस्य है उन 3 बाणों का भी, और उससे जुड़े हुए ऐसे और अनगिनत जो बहुत सारी सुपर नेचुरल से जुड़ी हुई या दैवीय शक्ति से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र त्रेता काल के या महाभारत काल के आज भी जो है कहीं ना कहीं धरती के गर्भ में, समुद्र में, या जब वो जो द्वारिका नगरी जिसके बारे में आज भी खोज कर रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें शायद समुद्र के गर्भ में भी दफन है, लेकिन मिलेंगी तभी। जैसा मैंने कहा कि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, या जिन्होंने दे दिया था शीश का दान, या तो उनके द्वारा कोई संकेत होगा, तब शायद आपको वो चीज़ मिलेगी। और रहस्य एक से एक हैं, कहीं ना कहीं खोजने की फिर हमारी कोशिश है। अभी तो मैं हर बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, एक से एक रहस्य है जिनको कहीं ना कहीं खोज के आप तक लाने की हमारी कोशिश होती है। और आगे भी अगर बर्बरी के बाणों से जुड़ा हुआ कोई रियल एविडेंस कहीं ना कहीं मिले, या आपके पास कोई जानकारी हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी सब हमारे व्यूवर्स को भी लाभान्वित कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं वो जो छुपे हुए रहस्य हैं हमारे इतिहास के, वो एक नया ज्ञान का उदय लेकर के आए। आशा करता हूँ अपनी तरफ से हमने कोशिश किया कहीं ना कहीं इस रहस्य को थोड़ा चिन्हित करने की। होप कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वो ऊर्जा बनी रहे कि हम और रहस्यपूर्ण वीडियोस या अच्छी अच्छी ज्ञान की वीडियोस आप तक लेकर के आएँ। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।
हर हर महादेव। जय महारानी।